Yes, sir. Yes, sir. Okay, good morning everyone. How are you all? Good morning, sir. Good We are morning, sir. Morning, We sir. are We fine, are sir. fine, What sir. about And you? what about you? I'm also fine, beta. I welcome you all in this learning session. And let us open the book of your English subject. The chapter number 7 is going on, so that we can study for whatever we were conducted in our last session. Just we have to continue from there. So Yes, what we sir. did in our last class, Yes, sir. I hope that we just we talk about the grammar junction or vocabulary. It's a Sir, grammar junction. Grammar junction. I think it was a grammar junction. Uh, Complete. discussed all the exercises, all the question answer from that section. Is there any questions are remaining? Let us open. Let me open. Before the writing junction, this is the grammar junction. Okay. Already we have talked about this one. Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. 1, 2, 3 Yes, sir. और 4. थर्ड तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि कुछ बचा हुआ था. तो कंप्लीट हो गया था. What about question number 4? Is there any issue? Should I tell you all? No, sir. No, sir. No. How many have written? किसी को बेटा किसी को भी पूछना है, किसी को प्रॉब्लम है, then I can give the example for these words also. Sir, appear. Pair कर लो. Appear, हाँ. अभिषेक पांडे ने पूछा तो अभिषेक यादव ने भी पूछ लिया. क्या बात है. अभी तक तो कह रहे थे कि नहीं, there is no issue. तो किए हैं. ऐसा भी होता है. एक्चुअली अपेयर मीन्स होता क्या है. अपेयर की दो मीनिंग आपको बताना है. पहले आप अपेयर मीन्स समझते क्या है. हो सकता है आप ये लोग दोनों अलग अलग मीनिंग बता दें. अपेयर मीन्स होता क्या है बेटा. सर दिखाई दे. सर दिखाई सर देना. दिखाई देना. दिखाई देना है. यस सर. एक अपेयर मीन्स दिखाई देना. एक अपेयर मीन्स क्या होता है. अच्छा, दिखाई देने वाले से सेंटेंस क्या बना सकते हैं. दिखाई देने के लिए सेंटेंस क्या बना सकते हैं. यस सर. अपियर मीन्स एक तरीके से प्रदर्शित होना या दिखाई देना. बोथ आर करेक्ट. आप कह सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे कुछ अभी दिखाई पड़ा, ऐसे आप बोल सकते हैं. यस. दिखाई देना या प्रदर्शित होना, या उसका सेकंड सेंटेंस कैसे बनाएं. या आपको लगना, ऐसा भी तो हो सकता है ना. इट सीम्स के जगह पे अपियर भी यूज करें, या किसी का रूप लेना. यस सर. आपको लगना या किसी का रूप लेना, यानी आपको लगना एक ये मीनिंग हो सकती है. लगना. यस What you सर. can do? शशांक appeared on the stage with his props. तो शशांक क्या हुआ. शशांक appeared on the stage. स्टेज पे वो उसी रूप के, मतलब शशांक appeared on the stage with his props. जो भी उसको दिया गया था कैरेक्टर, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में वो अपीयर हुआ, यानी प्रदर्शित हुआ, यानी दिखाई दिया. वो दिखाई यस सर. अपीयर है. ठीक है. Yes, sir. यस sir. अपीयर है. और एक अपीयर होता है लगना. एक अपीयर होता है लगना. द एरर कीप्स अपीयरिंग ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन. जो एरर है वो हमारे स्क्रीन पे कंटिन्यूसली, द एरर कीप्स अपीयरिंग ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन. जो एरर है वो कंटिन्यूसली हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आती रहती है. तो यहाँ पे अपीयर की दो मीनिंग हुआ. अपीयर में से एक लगना, एक होता है दिखाई पड़ना. एक तरीके से रंगमंच के सामने जब आप किसी के सामने जब जाके प्रदर्शन करते हैं, तो आप किसी न किसी तरह लगने लगते हैं. जो भी कैरेक्टर आपको दिखाई असाइन हुआ होता है, बट जो आपको सामने बिल्कुल दिखता है उसको बोलते हैं आप. एक स्टोरी द लैंटेन एंड द फैन, शायद क्लास 5 में पढ़ाया गया था. लीप्स अपीयर्ड, यानी लीप्स जो है
वहां पे दिखाई दिया, यानी वहां पे अभी मैं आपके सामने देखूं, या आप कह सकते हैं कि शी, मतलब आपके सामने कोई एक ऐसा पर्सन, मतलब कोई भी दिखाई पड़े तो आप कहते हैं शी अपीयर्ड या अनुराग अपीयर्ड, दैट टाइम अनुराग अपीयर्ड एंड ही स्पोक इन दिस वन। तो इन दिस वे यू कैन गिव द एग्जांपल। और विश को लेकर के कोई प्रॉब्लम? अपीयर अभी समझ में आ गया थोड़ा बहुत? लगना, Yes, sir. Yes. इट सीम्स या इट्स अपीयर, द एरर कीप्स अपीयरिंग ऑन माय स्क्रीन, शशांक अपीयर्ड ऑन द स्टेज। देयर इज अ टू मीनिंग इन बोथ द सेंटेंस। इसके अलावा विश या फील या थिंक या वी, No, sir. एक विश में से इच्छा करना, मतलब आपकी इच्छा जाहिर करना, Yes, sir. और एक है जैसे आई विश आई हैड बॉट द प्रेटी ड्रेस। एक आपका यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चाह की मीनिंग निकल के आ रही है, बट द अनदर वन इज आई सा हिम विशिंग हिज टीचर इन द मॉर्निंग। मैंने उसको टीचर को विश करते हुए देखा, यानी उसको ग्रीट करते हुए देखा। यहाँ पे विश करने का मतलब दूसरा मीनिंग आ रहा है। तो देयर इज अ कपल ऑफ डिफरेंट मीनिंग। फील, थिंक, वी। थिंक को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फील को भी शायद डिस्कस किया गया है। Yes, sir. लगना, आई फील दैट, एक होता है फील मींस महसूस करना। थिंक को भी ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। Yes, sir. ना बेटा, द नेक्स्ट वन इज द राइटिंग जंक्शन। राइटिंग जंक्शन का जो टॉपिक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक टास्क, एक एक्टिविटी दिया गया है। व्हाट यू आर सपोज टू राइट, यू आर, मतलब इन दिस सेक्शन यू ऑल आर सपोज टू राइट अ वन एक्ट प्ले। अब वन एक्ट प्ले होता क्या है? द क्वेश्चन इज दिस, वन एक्ट प्ले। अब अभी मैंने बोला आपसे, मैं अगर आपसे बोलूं कि राइट अ वन एक्ट प्ले, तो आप कहेंगे ठीक है सर, आई राइट, बट व्हाट इज वन एक्ट प्ले? तो वन एक्ट प्ले जब पता होगा देन ओनली यू कैन ट्राई ना, तभी तो आप कोशिश कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं है ये होता, Yes, sir. then how will you Yes, write? sir. Yes, sir. तो इन दिस माइंड मैप, यहाँ पे एक माइंड मैप दिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड मैप यू ऑल कैन राइट अ वन एक्ट प्ले, और इसी में ही वन एक्ट प्ले के बारे में ही सारी चीजें छिपी हुई हैं। वन एक्ट प्ले के बारे में अगर बात किया जाए, वन एक्ट प्ले इज अ प्ले दैट हैज ओनली वन एक्ट। वन एक्ट का मतलब ऐसा नहीं है वन, एक मतलब एक, आपने हिंदी में सुना होगा एकांकी, यानी एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी होती है, बहुत ही छोटा सा प्ले होता है, स्टोरी नहीं, बहुत ही छोटा प्ले होता है, करीब आपको 15 से मिनट से मान के चले जरा जरा 1 घंटे तक। बहुत सारे ऐसे भी प्ले होते हैं जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो वन एक्ट प्ले इज अ वेरी शॉर्ट प्ले दैट हैज ओनली वन एक्ट। वन एक्ट मतलब कोई वन कैरेक्टर मत समझ लेना, ठीक है? वहां पे केवल एक ही काल होता है, एक ही अंक होता है। ऐसा नहीं है कि इंटरवल के बाद अगर मूवी देखते हैं तो 2 अंक हो गया, एक इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद। और बड़े बड़े एक्ट होते हैं तो जिसमें कई सारे अंक होते हैं। पहले अंक में हम लोगों ने ये देखा था, सेकंड अंक में ये देखा था, थर्ड अंक में ये देखा था। देयर इज मिनी सीरीज ऑफ दैट प्ले। बट वन एक्ट प्ले क्या है? वो सिर्फ वन एक्ट प्ले होता है, सिर्फ एक ही एक्ट, एक ही अंक में वो शुरू भी होगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इट्स अ Yes, sir. वेरी शॉर्ट प्ले। वन एक्ट प्ले को एक तरीके से हम कह सकते हैं इट्स अ वेरी शॉर्ट। Sir. The origin of the one act play may be traced through the very beginning of the drama in ancient Greece. Cyclops, ये Cyclops एक तरीके से one act play था जो कि एंशियंट वन एक्ट प्ले के समय बनाया गया था। अभी उसको 20 सेंचुरीज में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस भी आ गए हैं। उसमें कुछ 4 स्टेज होते हैं कि कैसे शुरू हुआ। पहली बात इंट्रोडक्शन, दूसरे बाद जो भी उसमें स्ट्रगल होता है या जो भी उसके अंदर ड्रामा भी जो भी होता है, एक प्लॉट जो बिछाया जाता है वो चीजें रहता है। फिर उसका सोल्यूशन एंड लास्ट में आपका एंडिंग। और कहीं ना कहीं ये आपका जो आपका सोशल कॉज होते हैं उस पे ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि डाउरी सिस्टम हो गया या अदर आपका जैसे सोशल कॉज होते हैं, तो वो इनके थीम्स होते हैं। तो आपको लिखते समय क्या ध्यान देना है? यू हैव टू थिंक अबाउट द मेन आइडिया। मेन आइडिया क्या होगा, क्या कैरेक्टर होंगे? कैरेक्टर वुड बी वेरी लेस। कैरेक्टर इसमें ऐसा वन एक्ट प्ले में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते, देयर वुड बी अ वेरी फ्यू कैरेक्टर्स।
कई सारे एक्ट्स में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, तो कम से कम कैरेक्टर्स में आपका ये वन एक्ट प्ले लिखा जाता है। कैरेक्टर्स यानी कम से कम लोग परफॉर्म करने वाले। ये कैरेक्टर अक्षर वाला नहीं है, पात्र की बात किया जा रहा है जो परफॉर्म करते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कम Yes, sir. जो Yes, sir. परफॉर्मर्स होते हैं दैट आर वेरी फ्यू। और इसके बाद क्या करना है, बट जो आपको सेटिंग करनी है, मतलब उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होनी है, वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएगा, हाउ डज इट ऑल स्टार्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, सर कॉन्फ्लिक्ट विवाद है। लड़ाई। बीच के किसी, मान लो किसी दो पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कहते हैं ना अरे थोड़ी सी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट, Yes, एक मतभेद एक तरीके से, ये तो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, मतलब Yes, sir. टकराव, कुछ भी आप कहें। यानी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई मतभेद या कोई टकराव कैसे शुरू होता है, हाउ डू द कैरेक्टर्स ट्राई टू सॉल्व इट, जो कैरेक्टर्स हैं इस टकराव को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयर आफ्टर व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या होगा, यही 4 स्टेज है बेटा। पहले इंट्रोडक्शन, हाउ डज इट ऑल स्टार्ट। द सेकेंड स्टेज इज द हाउ डू द कैरेक्टर ट्राई टू सॉल्व इट, जो कैरेक्टर्स होते हैं जो उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं, दोज परफॉर्मर, हाउ दे ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देयर आफ्टर उसकी उसी बीच में टर्निंग पॉइंट क्या आता है। टर्निंग पॉइंट मतलब जो उस प्ले का, उस कहानी का अचानक कोई एक मोड़ दे दे, यानी जो उसमें और भी बझा दे मैटर, या तो सॉल्व कर दे, यानी जिससे थोड़ा सा क्लियर आ जाए, यानी कहीं पे कोई लीकेज पकड़ ली जाए एक तरीके से। तो अगर जो आपका प्ले है अगर वो बचेगा तो लंबा खींचेगा तो वन एक्ट प्ले की तरह नहीं रह जाएगा। तो आपको एक ऐसा टर्निंग पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लाना है, सो दैट ये स्टोरी, ये जो आप प्ले लिखेंगे इसका एंड अप हो सके, एंड अप सेटअप हो सके। एट द एंड हाउ डज द कॉन्फ्लिक्ट गेट रिजॉल्व, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो टकराव था, वो कैसे रिजॉल्व हो गया, यानी कैसे सुलझा लिया गया। So these are the basic 4 main steps you all are supposed, you all are need to keep in your mind while writing the one act play. अब कैरेक्टर्स की बात किया जाए, आप कैरेक्टर्स कैसे डिसाइड करेंगे, आप ये चारों चीजें डिसाइड करने, एक स्टोरी या एक प्ले आप सोचे, उसको लिखने के लिए आप कैरेक्टर्स कितने आप करेंगे, बहुत कम से कम कैरेक्टर्स होने चाहिए, बट कितने हो, व्हाट इज देयर गोल, उनके गोल क्या होने चाहिए, उनका कोई उद्देश्य है या नहीं, कोई जरूरी नहीं 3 हो ही, और भी कम हो सकते हैं, यानी कम से कम कैरेक्टर्स रखने हैं। एंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू दे हैव, और किस तरीके का चरित्र वो रखते हैं, किस तरीके का व्यवहार वो करते हैं उस पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है, अब आपको जो उसमें बोलना है डायलॉग पे थोड़ा सा काम करना है, Yes, sir. सेकंड करना है। आप इसका कोई एग्जांपल अगर आप लोग के पास कोई दे सके, कोई कोशिश कर सके, then you all can tell, otherwise I can start। यहाँ पे करना क्या है, फिलिंदा, आप बेटा ये एक तरीके से ग्रुप एक्टिविटी थी, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि एक पर्सन ध्यान देता, एक बार अचानक मैं बोलूँ कि आप वन एक्ट प्ले सोचो, अचानक मैं कहूँ कि आप एक प्ले लिख डालो तो आप लोग के मन में आ जाए। हाँ, इसमें थोड़ा सा वर्क किया जाना चाहिए, आप लोग सोच करके कर सकते हैं, इसमें इतने कैरेक्टर्स हो, चलो ऐसे कोई प्ले हम लोग लिखते हैं जिसको हम लोग इवन परफॉर्म भी कर सके, क्योंकि वन एक्ट प्ले ऐसा होता है जो आपका स्टेज पे परफॉर्म भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द फंक्शन, ड्यूरिंग एनुअल फंक्शन और एनी अदर फंक्शन इन योर स्कूल, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट प्ले होता है। और जो कई एक्ट जो स्कूल्स वगैरह में आपने देखा होगा, वो वन एक्ट प्ले ही होंगे, ठीक है। तो Yes, बहुत sir. सारे वन एक्ट प्ले Yes, sir. बनाए भी, Yes, sir. मेमोरी सिस्टम हो गया, या फिर पढ़ाई को लेकर के हो गया, या लेट्स से भ्रूण हत्या को लेकर के हो गया, तो बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको लेकर के हो गया, तो लोगों के बिहेवियर, पढ़ाई लिखाई, अदर चीजें भी है, या फिर लेट्स से कि रिलेशन, किसी पर्टिकुलर रिलेशन को लेकर के हो गया। तो बहुत सारे प्ले हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, छोटी छोटी स्टोरीज में आता है कई बार। अब तो फोन का, व्हाट्सएप का जमाना हो गया, व्हाट्सएप पे आता है, आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा खुश होते हैं या कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं, फिर उसके बाद एंड अप हो जाता है। वही चीज आप स्टेज पे उतार दीजिए, दैट इज अ वन एक्ट प्ले।
तो शैल वी ट्राई फॉर दिस वन? कौन ट्राई करना चाहेगा? मतलब ट्राई मतलब ये नहीं कि मैं बोल दूंगा तुरंत आप बताइए, आई विल हेल्प देम, बट थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। अगर मैं अपना स्वयं बताऊंगा देन आल्सो आई वुड बी टेकिंग सम ऑफ द टाइम, बिकॉज कोई पर्टिकुलर एक्ट प्ले मेरे मन में बैठा नहीं है। आप लोग जो बोलेंगे उसी से ही हम लोग कोई एक वन एक्ट प्ले कोशिश कर सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी किस टॉपिक पे हम लोग लिख सकते हैं, या ऑन विच टॉपिक वी कैन राइट वन एक्ट प्ले, या कर सकते हैं। अभिषेक, मुस्कान, बेटा आप ही लोगों से उम्मीद है, देखिए कोशिश करेंगे किसी पे। सर ऑन स्टडी, किस पे? सर स्टडी में कॉन्फ्लिक्ट होने। स्टडी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? थोड़ा सा पहले मुझे हिंदी में बताएं, क्या आप चाहते हैं, मतलब किस तरह का स्टोरी हो बच्ची? Sir, someone is confused and one is sure that that is correct answer, so between them a conflict happens. समवन है, फिर से पार्डन प्लीज। तो किसी को सर श्योर हो उसका आंसर और दूसरा बोल रहा है कि ये सही नहीं है। यानी एक तरीके से इसका जो मैसेज निकल के आएगा वो है कि एक दूसरे, मतलब किसी सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कुछ नहीं। और भी कोई अदर सब्जेक्ट? मुस्कान आप भी सोचे, मुस्कान, प्राची, अभिषेक, जायसवाल। कोई पर्टिकुलर सिनेरियो, एक एग्जांपल भी दे दिया जाए। कोई एग्जांपल, एक फिलहाल मैं right now I have found an example for the one act play. Just let me explain, let me tell you all, और उसको देखने के, उसको सुनने के बाद, एक बार समझने के बाद आप लोग भी उसी तरीके से कोई एक वन एक्ट प्ले लिख सकते हैं। सबसे पहले ये बोला गया है वन एक्ट प्ले में, एक चीज और मैं बताऊंगा कि देयर इज ओनली वन सीन, मतलब देयर आर मेनी मोर देन वन सीन। कोई जरूरी नहीं कि एक ही सीन हो, एक से ज्यादा सीन भी हो सकते हैं। केवल एक अंक होगा, यानी एक ही एपिसोड होगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप सीन समझिए। सीन क्या है? अ क्राउडेड बस एंड आफ्टरनून। सबसे पहला जो सीन है, एक क्राउडेड बस एंड आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है जब एक पूरा भरी हुई क्राउडेड बस, यानी भीड़ से भरी हुई बस है। इसमें क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? कैरेक्टर्स अनुष्का, सपना, कंडक्टर, बस ड्राइवर, टू बॉयज एंड अ लेडी एंड ओल्ड मैन। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? सपना, अनुष्का, कंडक्टर, बस ड्राइवर, टू बॉयज, 6 हो गए, a lady and old man, 8 persons are there, 8 characters are there. तभी तक नरेटर जो है, यानी जो बोलने वाला है, जो इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बता रहा है, वो आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है। अनुष्का वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विथ हर फ्रेंड सपना। जो अनुष्का है, शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम होम फ्रॉम स्कूल विथ हर फ्रेंड सपना। दे वर इन अ हरी टू कैच द बस। They were in hurry to catch the bus and did not pay attention to the state of it. And did not pay attention to the state of it. This play shows the fate of the girls and their observation in that crowded bus one afternoon with a sense of humor. Anushka spots a bus far away from the bus stop and rushes to it. They suddenly realize that Sapna is not with her. She goes back and drags Sapna and tries to enter the bus. अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? अनुष्का, सपना, वेयर आर यू? आई थॉट यू वर बिहाइंड मी, हरी अप, ड्रैग सपना एंड बूट्स द बस। अब जो आप बेटा अभी तक जो बताया गया, जो नरेटर है वो आपको एक्सप्लेन किया है, ये सारी चीजें हमें ड्रामा यानी जो प्ले है उसमें एक्ट करनी है। इसमें होता क्या, पहले मैं स्टोरी समझा दे रहा हूँ, फिर आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दे वुड बी परफॉर्मिंग द थिंग्स। जो आपका एक क्राउडेड बस होता है, एक दोपहर की बात है, कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया गया, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर,
एक अनुष्का जो कि एक बच्ची है, वो अपने फ्रेंड के साथ स्कूल से घर आ रही थी। वो जल्दी जल्दी में क्या की, दे वर इन ए हरी टू कैच द बस, वो बहुत ही जल्दी में थे बस कैच करने में, बस पकड़ने में। तो ऐसे में क्या होता है, they were in hurry to catch the bus and did not pay attention to the state of it। और क्या हो रहा है, उन सब चीजों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बस वो जल्दी में बस में थे। उसी बीच में कई बार होता है जल्दबाजी में हम भी कई बार भूल जाते, कई बार गलत बस पे चढ़ जाते हैं, या कोई सामान भूल जाते हैं, या कोई साथ छूट जाता है। दिस प्ले शोज दैट, जो ये प्ले है जो अभी परफॉर्म होने जा रहा है, अभी तो ये नरेटर एक सेटअप बता रहा है, सेटिंग बता रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। दिस प्ले शोज, यह प्ले क्या दिखाता है, द फेट ऑफ द गर्ल्स। फेट मीन्स क्या होता है, फेट ऑफ गर्ल्स, फेट मीन्स क्या होता है, फेट यानी किस्मत। The luck of the girls and their observation in that crowded bus, यानी this shows the fate of the girls, उस लड़की की किस्मत के बारे, किस्मत को दिखाता है इस बस के अंदर। And observation in that crowded bus one afternoon with a sense of humor, जो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ एक घनी दोपहरी में कहीं ना कहीं उस लड़की की किस्मत और उसके ऑब्जर्वेशन को दिखाएगा। अनुष्का स्पॉट्स अ बस, अनुष्का क्या करती है, एक बस को पाती है, फॉर अवे, बहुत ही दूर, फ्रॉम द बस स्टॉप एंड रशेस टू इट, और वो जल्दी में रहती है। शी सडनली रियलाइज दैट सपना इज नॉट विथ हर, और जल्दी, और बहुत ही जल्दी में वो रियलाइज करती है कि सपना छूट गई है, शी इज नॉट विथ हर। शी गोज बैक एंड ड्रैग सपना एंड ट्राइज टू एंटर द बस, और उसके बाद जब वो वापस जाती है तो सपना को कहीं ना कहीं घसीटते हुए बस के अंदर एंटर करती है। तो इस सिचुएशन को आपको कहीं ना कहीं आपको परफॉर्म करना है, प्ले करना है वन बाय वन। यहाँ पे अगर 8 लोग होते तो 8 को एक एक कैरेक्टर दे दिया जाता, किसी को अनुष्का बना दिया जाता, किसी को लेडी बना दिया जाता, वो कि अगल बगल वाले भी बीच में बोलने लगते ना, एक कोई ओल्ड मैन बन जाता, कोई कंडक्टर बन जाता। तो सपना की बात करें, अनुष्का, तो ऐसे में क्या होता है, पहला सीन जो होता है, सपना वेयर आर यू, अनुष्का जो है उस क्राउडेड बस में बोलती है, आई थॉट यू आर बिहाइंड मी, मुझे लगता था कि यू आर बिहाइंड मी, आप मेरे पीछे थी। हरी अप, ड्रैग सपना एंड बोर्ड्स द बस, सपना को जल्दी से ड्रैग करते हुए बस के अंदर बिठाना चाहती है। इन हर रश शी नॉक्स डाउन अ लुकिंग लेडी हु फॉल्स ऑन द ओल्ड मैन इन फ्रंट ऑफ हर। इन हर रश, जल्दबाजी में, शी नॉक्स डाउन अ लुकिंग लेडी हु फॉल्स ऑन द ओल्ड मैन इन फ्रंट ऑफ हर। वो जो लेडी के पास ही कहीं ना कहीं जाकर के एक लेडी के ऊपर की तरफ देखने लगी, हु फॉल्स ऑन एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़े आदमी के ऊपर गिर गए, इन फ्रंट ऑफ हर, अपने उसके सामने ही। तो एक सीन हुआ, जैसे ही बस में उसको घसीटते हुए वो बस में इंटर करना चाहिए, तब तक क्या हुआ, एक लेडी सामने, तो दूसरा सामने इंसिडेंट होने लगा, एक कोई लेडी थी वो किसी बूढ़े आदमी के ऊपर गिर गई। तभी क्या होता है, लेडी को चिल्लाने लगती है, शाउटिंग लाउडली एट द गर्ल्स, जो लड़कियां थी यानी ये दोनों बच्चियां, इनके ऊपर चिल्लाने लगती हैं, हे गर्ल्स डोंट यू रियलाइज दैट यू आर स्टम्प्ड ऑन माय फुट एंड पुश्ड मी, आप मेरे पैर पे चढ़ गई, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे बोली। इट वाज नॉट अ गुड लर्नर्स फॉर यंग किड्स, मतलब इट वाज नॉट अ गुड लैंग्वेज फॉर यंग किड्स, जो बच्चे थे उनके लिए बहुत ही सही लैंग्वेज में उसने नहीं बात किया, और बहुत ही सही मैनर में नहीं बात किया, टू बिहेव, मतलब इस तरीके, इस जो उसका बिहेवियर, वो लेडी का जो बच्चों के प्रति जो बिहेवियर था वो सही नहीं था, इस तरीके से बात किया। हैव सम कर्टेसी, इज दैट व्हाट यू लर्न इन द स्कूल, जो स्कूल में सिखाया गया था कि आप लोग के बीच में कर्टेसी होना चाहिए, तो वो उसने नहीं शो किया। तब तक क्या होता, अनुष्का स्वप्ना, सॉरी मैडम, ऑब्वियस सी बात है कि जब कभी ऐसा हमसे हो जाता है या कोई किसी से भी होता है तो क्या करते हैं, तो अनुष्का जो स्वप्ना थी उसने सॉरी बोला। फिर क्या होता है, तब तक वहीं पे आपका एक ओल्ड मैन था जिसके ऊपर वो लेडी गिरी थी, हे लेडी व्हाई डिड यू फॉल ऑन मी, तब तक वो चिल्लाने लगता है उस लेडीज के ऊपर कि तुम मेरे पर कैसे गिर, मतलब हे लेडी व्हाई डिड यू फॉल ऑन मी। अब यहाँ की लैंग्वेज में जो जहाँ पे है, आपके गांव में अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो लोग कैसे बोलेंगे, शहर में गिर जाए तो कैसे बोलेंगे, ये डिपेंड भी करता है लोगों के बिहेवियर के ऊपर भी। लेकिन वो बोला कि मेरे ऊपर कैसे गिर गई, देख, if you don't have beds in your house and want to relax, this is not the place, क्या तुम्हारे घर में बेड नहीं है कि वहां पे जाके आराम कर सको, यही जगह मिली थी।
The old man while sleeping to the front. The old man while sleeping to the front cuff and spits on the conductor's shoes. ऐसे में क्या होता है, जो ओल्ड मैन है इस तरीके से उस लेडी को डांटता है, फिर क्या होता है, तभी कंडक्टर क्या कहता है उसे मतलब ये सब बोलते हुए कहीं ना कहीं जो ओल्ड मैन है थोड़ा खांसते हुए और जो थूक देता है कहाँ पे, जो कंडक्टर का शूज बगल में रहता है उसके शूज में ही थूक देता है। अब ऐसा फिर क्या होता है, तभी कंडक्टर की बारी आ गई। कंडक्टर क्या करता है, tried of being on a crowded bus on the whole day campus. कहता I don't understand what type of crowd gets into the bus. मुझे नहीं समझ में आता ये कहाँ की भीड़, किस तरह की भीड़ हमारे बस में आ जाती है। Crap always stamps my feet, spoils my clothes and by the time I get off the bus and go home. जो लोग हैं वो ऑलवेज हमारे शूज में कोई ना कोई थुकी देता है, हमारे क्लोथ्स को खराब कर देता है। मतलब एक तरीके से वो भी चिल्लाया। I look like crushed sugarcane. मुझे लगता है मैं बिल्कुल पिसा हुआ गन्ने की तरह हूँ, मैं गन्ने की तरह केवल पिसा जा रहा हूँ। It's my ill-fated to have a job like this. ये मेरी एक तरीके से वो अपना ये मेरा दुर्भाग्य है, ill-fated कह सकते हैं। ill-fated एक तरीके से कह सकते हैं दुर्भाग्य। It's my ill-fated to have job like this. ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इस तरीके की जॉब मिली। फिर क्या होता है, अब now there is a bracket. The bus driver brakes frequently to maneuver through the heavy traffic and avoid accident. एक heavy traffic और accidents को avoid करने के लिए बस क्या करता है, बस ड्राइवर ने ब्रेक लेता है अचानक से। The conductor gets annoyed. जो कंडक्टर है वो और भी annoyed हो जाता है और भी गुस्सा हो जाता है। As he had to collect money and give tickets. क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पैसे लेने हैं और टिकट भी देने हैं। At the same time maintain his balance which the found rather challenging due to the frequent breaks. अच्छा, अचानक से ब्रेक लगाने के मतलब जो ड्राइवर क्या है उसी बीच में लगातार ब्रेक मारते हुए चलता है कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। अब वो कंडक्टर बेचारा टिकट देना है, पैसे लेना है, तो खड़े होकर के दूर जाना, तो जब भी ब्रेक मारे तो वो गिराने तो उसको कुछ और भी अनॉयड हो गया और भी गुस्सा हो गया, तो ड्राइवर के ऊपर भी उसने चलाया। हे ड्राइवर, हैव यू गॉन क्रेजी टुडे? क्या तुम पागल हो गए हो आज? Why such sudden breaks? ये अचानक से ब्रेक क्यों ले रहे हो? You are just sitting there and enjoy the scenes around. तुम तो केवल वहां बैठे हो और इस यहाँ की इतनी क्राउडेड जो भीड़ है इसको बस एंजॉय कर रहे हो। You'd have no my trouble if you were in my place. अगर तुम मेरी जगह पे होते तब आपको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तब surrounded by all sorts of painful inquiries, they both argues. दोनों लोग मतलब जो कंडक्टर ड्राइवर भी थोड़ा बहुत आर्गुमेंट करते हैं, एक और सीन क्रिएट हो रहा है। ये सब बेटा अलग अलग सीन ही है एक तरीके से। कंडक्टर कुछ और बोलता है, फिर लेडी गिर जाती है, वो भी एक सीन है, वो बच्चे क्राउडेड भीड़ में जुड़ते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ, एक चीजें है ना, थर्ड स्टेज क्या है, अभी तो चैलेंजेस को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है। अभी आपका जो थर्ड स्टेज था कि कहा कोई क्या आएगा, पहले स्टेज में इंट्रोडक्शन हो गया था, दूसरे स्टेज में चैलेंजेस हो गया, तो ये क्राउडेड भीड़ का एक तरीके से चैलेंजेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इतना ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट इसमें से आएगा और टर्निंग पॉइंट के बाद एंड भी हो जाना चाहिए। तो लेट अस रीड द ना। तब तक ड्राइवर बोलता है, जब वो कंडक्टर ड्राइवर को चलाता है, व्हाट डू मीन बाय दैट? तुम्हारा मतलब आखिर क्या है? हैव यू नो प्रॉपर वर्क? आपके पास क्या सही काम नहीं है? होल्ड योर टंग, अपनी जुबान पे लगाम रखो। डोंट कॉल मी क्रेजी, मुझे पागल मत बोलना। आई एम फेसिंग ट्रबल ड्राइविंग थ्रू दिस ट्रैफिक, इस ट्रैफिक में चलाते हुए गाड़ी वैसे भी मेरी हालत खराब है। आई एम फेसिंग ट्रबल ड्राइविंग थ्रू दिस ट्रैफिक, इस ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए ऑलरेडी मैं परेशान हूँ। यू टू वुड हैव नोन माई पेन इफ यू वर इन माई प्लेस ड्राइविंग, तुम भी अगर मेरी जगह पे होते तो शायद तुम्हें भी इस मेरी प्रॉब्लम का एहसास होता। इस टेरेबल ट्रैफिक में गाड़ी चलाना कितना कठिन है, ये तुम मेरी जगह पे होते तब पता चलता। आफ्टर सम टाइम, अब ये आपको एक ब्रैकेट में आपको बता दिया जा रहा है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, द पैसेंजर्स गेट डाउन वन आफ्टर द अनदर, the passengers get down one after the other from the bus and only a few people are left in it. Anushka and Sapna have to travel further to reach their home. ऐसे में क्या होता है, अनुष्का और सपना जो है वो थोड़ा सा पैदल उनको चलना रहता है to reach their home.
दे मैनेज टू गेट ए सीट, वो किसी तरीके से उनको, जब और कुछ लोग उतर गए तब उनको कहीं ना कहीं सीट मिली उन दोनों बच्चियों को। 2 बॉयज सिट ऑन द सीट बिहाइंड देम, उसी के पीछे 2 बच्चे और बैठे थे उनकी की सीट के पीछे। द कंडक्टर एंड द बस ड्राइवर गेट सम ब्रीथिंग स्पेस टू, जो कंडक्टर और ड्राइवर था उनको भी कहीं ना कहीं सांस लेने का मौका मिला। देन सडनली एन ऑटो रिक्शा ट्राइज टू ओवरटेक द बस, फोर्सिंग द ड्राइवर टू हिट द ब्रेक्स अगेन। और ऐसे में क्या होता है, द सडनली, अचानक से ही ऑटो रिक्शा जो, एक ऑटो रिक्शा वाला जो है, ही ट्राइज टू ओवरटेक द बस फोर्सिंग द ड्राइवर टू हिट द ब्रेक्स अगेन, यानी एक ऑटो रिक्शा वाला ही उसको, बस को ओवरटेक किया और ऐसे में ड्राइवर को कहीं ना कहीं फोर्स किया, यानी उसको एक तरीके से मतलब मजबूर किया ब्रेक लेने के लिए। और जब दोबारा ब्रेक लेता है फिर क्या होता है, hit the brakes again। हाँ, the conductor loses his balance, जो कंडक्टर था, ऐसे में जो कंडक्टर था वो अपना पूरा बैलेंस ही उसका बिगड़ गया। ऐसे में क्या होता है, he slips and falls right into the lips of 2 boys, जो 2 बच्चे थे उनकी लिप्स पे जाके गिर गया वो कंडक्टर बेचारा। The boys are unable to react while Anushka and Sapna look back, और जो बॉयज थे वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे जब अनुष्का और सपना उनकी तरफ देख रही थी। अनुष्का सपना तब तक, अब यहाँ पे अनुष्का सपना क्या बोलती, ओ एटलीस्ट द कंडक्टर डिड नॉट गेट हर्ट, देखो कहीं कंडक्टर को चोट लग गई हो, अदरवाइज वी वुड हैव टू विटनेस अनदर बैटल बिटवीन द ड्राइवर एंड द कंडक्टर, अदरवाइज हम लोग एक और भी विटनेस, एक और बैटल, एक और तरीके से मतलब स्पीकिंग बैटल कह सकते हैं, स्पीकिंग वॉर, यानी एक और हम लोग कहने के कॉन्फ्लिक्ट को का गवाह बनेंगे। अदरवाइज वी वुड बी हैव टू विटनेस अनदर बैटल, यानी एक और भी टकराव का हम लोग कहने के विटनेस बनेंगे, साक्षी बनेंगे, हम एक और टकराव देखेंगे। एक तो बड़ी मुश्किल से टकराव खत्म हुआ था, किसी तरीके से सांस लेने का मौका मिला था, अब अचानक उस ओवरटेक की वजह से उसको, ड्राइवर को दोबारा ब्रेक लेना पड़ा, कंडक्टर जाकर के दोनों बॉयज के नीचे गिर गया, दो जो पीछे बॉयज बैठे थे उनके लिप पे गिर गया। तब ये अनुष्का सपना ने बोला, कंडक्टर सॉरी बॉयज, कंडक्टर ने बोला जिनके ऊपर गिरा था कि सॉरी बॉयज, द 2 बॉयज, हा हा, दोनों जो बच्चे थे वो हंसे। आफ्टर हियरिंग द गर्ल्स कमेंट, जो दोनों लड़कियों के कमेंट्स हैं वो सुन करके दोनों जो बॉयज थे वो हंसे। इट्स ओके, वी शुड थैंक यू फॉर गिविंग अस द प्रिविलेज ऑफ द सेविंग यू फ्रॉम द फॉलिंग एंड गेटिंग हर्ट। We should thank you for giving us the privilege of saving you and from falling and getting hurt। यानी दोनों लड़कियां ने जब बोला कि एटलीस्ट कंडक्टर डिड नॉट गेट, कंडक्टर को कुछ होना नहीं चाहिए, अदरवाइज वी वुड बी हैविंग अनदर बैट, वी वुड बी विटनेसिंग अनदर बैटल बिटवीन ड्राइवर एंड कंडक्टर। अगर कंडक्टर को कुछ हो गया होता तो ड्राइवर कंडक्टर के बीच में एक और वार हम लोग देखेंगे। ये सुन करके दोनों जो पीछे बच्चे थे वो भी हंसे, कहे हाँ हाँ ये ठीक है, और वो मतलब इसको कहीं ना कहीं हंसी हंसी में टाल दिए, और नहीं तो फिर इसी पे चाहते तो फिर से एक दूसरी सीन शुरू हो जाती, और वो फिर आप इसको हम वन एक्ट प्ले नहीं कहते, फिर दूसरा अंक शुरू हो जाता, फिर क्या हुआ, एक और लंबी कहानी। और दिस मेड द एंटायर मूड लाइट, और ऐसे में जब ये दोनों बच्चे ने इस तरीके से बहुत ही लाइटली रिएक्ट किया, जो कंडक्टर उसके ऊपर गिरा, अब वही उस बूढ़े की तरह जैसे लेडी को चिल्लाया था ऐसे ये दोनों चिल्लाए होते, तब फिर कहानी शुरू होती, फिर ड्राइवर भी आता, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ना होकर के यहाँ पे इस प्ले का एंड अप हो जाता है। और ये फिर क्या करता है, इन दिस काइंड ऑफ एंडिंग मेड द एंटायर मूड लाइट, सभी का मूड कहीं ना कहीं लाइट यानी एक हल्का कर देता है, which prompted the other in the bus, the conductor, the bus driver and the both the girls to laugh and lighten the mood and forget the troubles they faced in the crowded bus। उस crowded bus, उस घनी दोपहरी में जो crowded bus में जितना स्ट्रगल, जितना भी ट्रबल उन लोगों ने फेस किया, उन सब चीजों को भुलाते हुए कहीं ना कहीं सभी का मूड ठीक कर दिया। तो दिस इज अ वन एक्ट प्ले, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन एक्ट प्ले की एक छोटी सी स्टोरी, एक एक्ट हुआ। इसी तरीके से आप भी किसी पर्टिकुलर सीन के बारे में सोच सकते हैं, या कोई मूवी देखते हैं, कोई टीवी देखते हैं, दैट सीन ऑल्सो यू कैन राइट इन द फॉर्मेट जो आपका यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें आप जो मैंने बोला उसी को आप लिख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन एक्ट प्ले। अगर कोई आपको लगे अपने मर्जी से अगर आप प्रिपेयर कर सके तो इट वुड बी बेटर। नहीं, कई बार कई लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज में बहुत लंबा रह गया, कोई छोटे छोटे स्टोरीज पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी घटना को
एक तरीके से चरित्र चित्रण, यानी कोई पर्टिकुलर आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीजों को आपने फेस किया, देखा, उसी को ही यहाँ पे शो करना ही एक तरीके से हमारा प्ले होगा। तो आप लोगों को अब नेक्स्ट ट्राई करना है। योर सेशन इज अबाउट टू बिकॉज ओनली 1 minute इज लेफ्ट। इज देयर एनी क्वेश्चन? कर ले जाएंगे, कोशिश करेंगे करने की। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा एक बार कोशिश करिएगा थोड़ा बहुत। अब इसमें आप लेट्स से कि ओनली 9 लाइन्स आर देयर, तो 9 लाइन्स केवल है, तो 9 से आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, इट डजंट मैटर। क्लाइमैक्स क्या आता Yes, है, sir. थोड़ा सा क्लाइमैक्स आप बीच में कर सकते हैं। रेजोल्यूशन क्या हुआ, कैसे आपका रेजोल्व हुआ, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब क्लाइमैक्स आपका जो अभी आपने स्टोरी पढ़ा, उसमें जो ऑटो रिक्शा वाले ने दोबारा ब्रेक मारा ना, मतलब ओवरटेक किया, दैट वाज द क्लाइमैक्स एक तरीके से, Yes. वही आपका